एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिकर कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिकर कार्ड रीडिंग होगा वो होगा इंपॉर्टेंट मैसेजेस फ्रॉम योर एंजल्स एंड गाइड्स। ओके, सो आपके एंजल्स एंड गाइड्स क्या इंपॉर्टेंट मैसेज आपको देना चाहते हैं एट दिस करेंट पॉइंट इन योर लाइफ। ओके, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो बेसिकली एज ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको क्रिस्टल्स दिखाऊंगी। अगर आपको क्रिस्टल्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन आप कार्ड्स के थ्रू से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। ओके, जितना भी लिंक्स है, टाइम स्टैम्प्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। एंड या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो बहुत लोगों के लिए अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है, देन आई एम सीइंग कि विद द स्ट्रेंथ, बहुत लोगों के लिए आपका जो इनर स्ट्रेंथ है उसको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टेस्ट किया जा रहा है। ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपका जो एनर्जी है वो चेंज हो रहा है। ओके, सो अगर पहले आप किसी चीज़ से रेजोनेट करते थे, देन वो आप अगले ही टाइम थोड़े वक्त के बाद आप उससे रेजोनेट नहीं करने लगे हो। ओके, ये वैसा एनर्जी जहाँ बहुत ज़्यादा कंस्टेंटली शिफ्ट एंड चेंज हो रहा है आपके एनर्जी में। ये आपके सिचुएशंस के वजह से हो सकता है। आपके लाइफ में शायद बहुत कुछ चीज़ें एक साथ हो रहा है। ओके, एंड बहुत रैपिडली हो रहा है शायद, जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हो, शिफ्ट के थ्रू से चल रहे हो। सो देयर इज़ लाइक लॉट्स ऑफ लेसन्स जो इसी के बीच आप सीख रहे हो। सो बहुत हद तक आई एम सीइंग कि यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है, एंड जिसके वजह से शायद आप में से बहुत लोग परेशान भी हो, थोड़ा वरीड भी हो, दैट मे बी समथिंग। बट विद द वाइट एगेट, जैसे आप चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू से चल रहे हो ना, यहाँ पे आपका जो मोस्ट ऑथेंटिक एनर्जी है उसके साथ आप अलाइनमेंट में आ रहे हो एक्चुअली धीरे धीरे। एंड बहुत क्लींसिंग हो रहा है आपके एनर्जी को लेके। सो बहुत लोगों के लिए ये आइदर आपका अपकमिंग फ्यूचर हो सकता है या फिर ये चलता आ रहा है एक्चुअली, ये जो प्रोसेस है। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत जल्दी जल्दी एक चेंज शिफ्ट। अभी आपको लग रहा था कि अच्छा दिस इज़ हु आई एम, देन सडनली आप चेंज हो रहे हो एंड सडनली आपसे कुछ और रेजोनेट कर रहा है वहाँ। डेफिनेटली आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ थिंग्स आर चेंजिंग वेरी क्विकली। सो आपको उसके साथ अडाप्ट करना पड़ रहा है या फिर आपको उसमें भी खड़ा रहना पड़ रहा है शायद। ओके, इवन इफ़ ये डिफ़िकल्ट है सिचुएशन थोड़ा। ओके, दैट मे बी समथिंग, बट लेट्स सी, हम लोग आगे बढ़ते हैं। Important messages from group number 1's angels and guides, please. Important messages from group number 1's angels and guides. Dear angels and guides, important messages from group number 1's angels and guides, please. Important messages for group number 1. So यहाँ पे है sun, bottom of the deck. Okay, let's see. So ये 3 of cups in reversed आया. Yeah. Next है आपका 9 of cups upright. Okay. Next है आपका 4 of swords. Okay, and the last is the chariot. Okay, so आई एम डेफिनेटली सीइंग ग्रुप नंबर 1 के लिए यहाँ पे कनेक्शंस को लेके बहुत ज़्यादा बहुत कुछ आप रियलाइज़ कर रहे हो शायद विद टाइम। ओके, यहाँ बहुत ज़्यादा लेसन्स आप लोग सीख रहे हो शायद। बहुत लोगों के लिए आप शायद बहुत कुछ चीज़ें रियलाइज़ करो, जैसे कि अगर आपसे कुछ कनेक्शंस रेजोनेट करता था पहले, वो अभी धीरे धीरे आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है। आपको लग रहा है कि अरे ये लोग तो कुछ और ही सोचते हैं, इनका बिलीव्स ही कुछ और है। ओके, एंड शायद वो आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं है, दैट मे बी समथिंग। एंड बहुत लोगों के लिए आप बहुत ही अलग अलग चीज़ें देख पा रहे हो फाइनली। ओके, एंड आप बहुत कुछ चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हो आपके आसपास के लोगों के बारे में, जो जिन कनेक्शंस को आप बहुत ज़्यादा आप ऐसे सोचते थे कि आपके साथ अलाइनमेंट में है, वो धीरे धीरे आपको लग रहा है कि दे आर नॉट इन अलाइनमेंट। ओके, सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि इम्पॉर्टेंट मैसेजेस फ्रॉम योर एंजल्स एंड गाइड्स विद द 9 of cups। बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट लाइक फीलिंग सेटिस्फाइड। ओके, यानी कि यहाँ पे इतना ज़्यादा मुझे दुख दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये जो रियलाइजेशन है ना, ये ही आपको आपके सेटिस्फेक्शन, जो सोल सेटिस्फेक्शन है, ओके, जो चीज़ आपके सोल को सेटिस्फाई करेगा उस डायरेक्शन की तरफ ले जा रहा है एक्चुअली। ओके, सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यू विल फाइंड राइट पीपल। ओके, एंड आप
इंटरनल हैप्पीनेस भी ढूंढ के निकालेंगे एक्चुअली आपके लाइफ में। सो ये जो कुछ भी आप रियलाइज़ कर रहे हो करेंटली, वो चीज़ एक्चुअली आपको अलाइनमेंट में ला रहा है आपके डेस्टिनी के साथ, ओके। एंड आपका जो एक्चुअल लाइफ पाथ है, जो जर्नी है, एंड जिन लोग का आपके लाइफ में होना है एक्चुअली फ्यूचर में, उनके साथ अलाइनमेंट में ला रहा है, ओके। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। सो फॉर सम ऑफ यू विद द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, या देयर सम काइंड ऑफ रियलाइजेशन, कुछ ना कुछ तो डिस्क्लोज हुआ है शायद, ओके। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट्स ओके, आप फाइनली सही रास्ते पे हो। आपको ये मालूम पड़ गया है कि क्या चीज़ आपके लिए है एंड क्या चीज़ आपके लिए नहीं है, ओके। यू आर बीइंग गाइडेड कि आप ओवरकम करें किसी भी डिफ़िकल्टी को एंड आगे बढ़े, क्योंकि वही चीज़ आपको आपके डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में लाएगा। बहुत लोगों के लिए ये डेफिनेटली आपका लाइफ पाथ आप बोल सकते हो, ओके। सोल जर्नी है ये आपका एक्चुअली, ओके। एंड उसी डायरेक्शन आपको ले जाया जा रहा है, ओके। सो वो एक सिंपल मैसेज यहाँ पे निकल के आ रहा है एक्चुअली। सो लेट्स सी important messages from group number 1's angels and guides, please. Important messages from group number 1's angels and guides, okay. Important message from group number 1's angels and guides, please. Important messages, okay, here we go. Bottom of the deck है hanged man, ओके। सो सन है यहाँ पे, वाओ ब्रिलियंट सन। नेक्स्ट है आपका 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो या डेफिनेटली मुझे यहाँ एंग्जाइटी दिखाई पड़ रहा है, ओके, जो जिससे आप पास्ट में डील कर रहे थे, एंड धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है कि शायद ये कनेक्शंस ही थे जो बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में एंग्जाइटी लाता था, टेंशन लाता था, वरी लाता था। शायद आप बहुत ज़्यादा इन कनेक्शंस को अपना एनर्जीज़ दे रहे थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप ये रियलाइज़ कर रहे हो कि ये बहुत ज़्यादा निगेटिव था, टॉक्सिक था। एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियरली धीरे धीरे आपको नज़र आ रहा है एक्चुअली, ओके। सो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल रहा है कनेक्शंस के आसपास, एंड जो शैडोज़ में था, जो छिपा हुआ था, वो फाइनली आपको क्लियरली दिखाई पड़ रहा है विद द सन, ओके। एंड ये आपका डेस्टिनी का एक पार्ट है। इट मीन्स इट वाज मेंट टू हैपन, ओके। ये यही टाइम है कि जब आपको पता चले कि क्या आपके लिए है एंड क्या आपके लिए नहीं है, ओके। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, या डेफिनेटली आई एम सीइंग एंग्जाइटी, बट उससे भी आप हील होंगे। सो वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ओके। आप हील होने वाले हो, एंड आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा इंटरनली हैप्पी एंड सिक्योर्ड फील करेंगे विदाउट दिस निगेटिव कनेक्शंस, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ निगेटिविटी दिखाई पड़ रहा है जिससे आप अपने आप को दूर रख रहे हो, एंड उसी के थ्रू से एक आप इंटरनली हेल्दी फील करेंगे एंड सेटिस्फाइड फील करेंगे अगर आप थोड़ा सा अपने आप को इन कनेक्शन से डिटैच कर ले तो, ओके। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, क्योंकि वही चीज़ आपको हायर कनेक्शंस की तरफ ले जाएगा, ओके। सो डेफिनेटली आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है लोगों को लेके, कनेक्शंस को लेके, ओके, एंड सिचुएशंस को लेके एक्चुअली। So important messages for group number 1 from your angels and guides, please. Important. Okay, here we go. So यहाँ पे Neptune, your fantasies, yearnings, longings, and potential for illusion. Okay. Let's see. Venus है यहाँ पे, the part of you that desires beauty, success, indulgence, and valuables. Okay. Next है आपका Libra. This energy is diplomatic and gracious, and it seeks harmony and balance in relationships. So yeah. डेफिनेटली फॉर मोस्ट ऑफ यू शायद यहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी था, दैट मे बी समथिंग विद द वीनस, या फिर बहुत सुपरफिशियल कनेक्शंस भी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो पास्ट में अगर आप ऐसे कुछ कनेक्शंस में थे, या फिर ऐसे लोगों की तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे जहाँ थोड़ा सुपरफिशियलिटी था। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज आपको लग रहा था कि अच्छा ये लोग बहुत ज़्यादा हायर फ्रीक्वेंसी के हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल है, यानी कि बहुत लोगों के लिए इट कैन बी अबाउट लाइक ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक, ओके, दैट मे बी समथिंग। किसी के लिए इट कैन बी ऑल्सो अबाउट लाइक या स्पिरिचुअल बॉन्डिंग नहीं है यहाँ पे, ओके। जो भी कनेक्शंस था आपके पास्ट में, यहाँ स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं है, स्पिरिचुअल बॉन्डिंग नहीं है, आपको ग्रोथ नहीं मिल रहा था इन कनेक्शंस में, दैट मे बी समथिंग, ओके, विद द वीनस। एंड यहाँ थोड़ा निगेटिव काइंड ऑफ कंपटीशन भी हो सकता है, ओके, दैट मे बी समथिंग जिससे आप डील कर रहे थे शायद पास्ट में।
यानी कि किसके पास क्या है, दैट मे बी समथिंग। ओके, सो बहुत लोगों के लिए शायद आप उन एनर्जीज़ को अभी पहचान रहे हो एंड आप अपने आप को थोड़ा दूर कर रहे हो शायद उन सब चीज़ों से, एंड अभी आप ऐसे कनेक्शंस की तरफ आगे बढ़ रहे हो जहाँ बैलेंस है, चीज़ें बैलेंस्ड है एक्चुअली विद लिब्रा। ओके, जहाँ ये लोग जिनको भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, जिनके तरफ भी अभी आप अट्रैक्ट हो रहे हो, इट्स बेसिकली स्पीकिंग अबाउट जहाँ पे आप लोगों का जो हायर सेल्फ है वो अलाइनमेंट में है, जहाँ आप ऐसा फील करेंगे कि ये लोग आपके मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए हेल्दी है। ओके, सो आप वैसा कनेक्शंस अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो पास्ट में आप ज़्यादा इल्यूजन में खो गए थे, शायद आपको पता नहीं चल रहा था कि किस लोगों का क्या इंटेंशन है आपको लेके एंड कैसा एनर्जी लेके आ रहे, बट यू फाइनली अंडरस्टैंड इट नाउ। ओके, आपको फाइनली ये दिखाया पड़ रहा है क्लियरली। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, जिसके वजह से अभी आप उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो। बहुत लोगों के लिए इट कैन बी ऑल्सो, आई विल बी रियली ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है। ओके, 9 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ कप्स पहले था, फिर 9 ऑफ कप्स में बदल गया। सो इट्स गिविंग मी अ वाइब, किसी के लिए ये आपका फैमिली का कोई एक कनेक्शन भी हो सकता है। बहुत लोगों के लिए ये फ्रेंडशिप हो सकता है, बट आई एम डेफिनेटली सीइंग क्लोज कनेक्शन। ओके, जिन लोगों को आप सोच रहे थे कि आपके हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में है, जो लोग आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज थे, आई एम सीइंग उनके बारे में आप बहुत कुछ चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हो। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 1 आपके एंजल्स एंड गाइड्स, इंपॉर्टेंट मैसेजेस फ्रॉम ग्रुप नंबर 1 से एंजल्स एंड गाइड्स प्लीज। Important messages from group number 1 angels and guides. Okay, sacred breath and sound, life force, communication. Yeah. Okay, balance है, stability, standing firm. So there's something about like stability जो आपके लिए priority है, and आपको ये पता चल रहा है कि अगर कोई भी किसी टाइप का भी कनेक्शन, okay, जो आपके लाइफ में अनस्टेबल एनर्जी लाता है एंड इल्यूजन लाता है, कन्फ्यूजन लाता है, एंग्जाइटी लाता है, देन यू आर अंडरस्टैंडिंग कि वो चीज़ आपके लिए नहीं है। ओके, सो आपके लिए आपका बैलेंस एंड स्टेबिलिटी प्रायोरिटी है करेंटली, एंड आपके गाइड्स, आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपके एंजल्स एंड गाइड्स भी यही बोल रहे हैं कि इट्स टाइम कि आप अपनी स्टेबिलिटी को प्रायोरिटाइज करें। ओके, एंड जो आपने डिसाइड किया है उसको लेके खड़े रहिए। ओके, अगर आपको हेल्दी कनेक्शंस चाहिए देन उसी डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़े, अगर आपको हेल्दी सिचुएशंस चाहिए देन उसी डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़े। ऐसा नहीं है कि आज कुछ और सोच रहे हो, कल को कुछ और सोच रहे हो, नहीं। ओके, यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है कि स्टैंडिंग फर्मली आपको खड़े रहना है इन व्हाट यू बिलीव, ओके, एंड इन व्हाट यू हैव फिगर्ड आउट एक्चुअली। ओके, जो आप ऑलरेडी फिगर आउट कर चुके हो। सो विद द लाइफ फोर्स कम्युनिकेशन, बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपका जो थ्रोट चक्रा है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो क्या आप बोल रहे हो, कैसे आप बोल रहे हो, किसके साथ आप कुछ शेयर कर रहे हो, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा करेंटली आपके लाइफ में। ओके, एंड इट कैन ऑल्सो स्पीक अबाउट लाइक शायद पास्ट में आप बहुत ओवर शेयर करते थे इन लोगों के साथ, एंड यहाँ उसके वजह से बहुत एंग्जाइटी या फिर निगेटिविटी क्रिएट हो जाता था, दैट मे बी समथिंग। ओके, यहाँ पे कुछ ऑफ बैलेंस लग रहा है कम्युनिकेशन भी। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू डेफिनेटली इट मे बी समथिंग अराउंड दैट। सो फॉर सम ऑफ यू एज वेल आई एम सीइंग कि अगर कनेक्शंस ऑफ बैलेंस था ना आपके लाइफ में, उसमें भी बैलेंस आ जाएगा। ओके, अगर ये ऐसे कनेक्शंस है जहाँ आप खुद निगेटिविटी ला रहे थे देन आई एम सीइंग कि उसमें भी बहुत कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट होगा। लेकिन फॉर सम ऑफ यू ये आपके आसपास के लोग थे शायद पास्ट में, जिनको लेके आप बहुत कुछ चीज़ें फिगर आउट कर पा रहे हो कि शायद इन लोगों का थॉट पैटर्न बहुत ही अलग है, शायद बहुत लोग निगेटिव है यहाँ पे। ओके, सो वो चीज़ आप फिगर आउट कर पा रहे हो एंड वो आपको दिखाया भी जाएगा एक्चुअली करेंटली। सो इसलिए यहाँ बोला जा रहा है कि सी थ्रू इट। ओके, शायद इनका इंटेंशंस आपको लेके इतना ज़्यादा प्योर नहीं है, दैट मे बी समथिंग। सो लेट्स सी important messages for group number 1 from the angels and guides please. Important messages for group number 1 in your life please. Okay, from the angels and clouds say shape shifting. Okay, shape shifting. ओके, यहाँ पे है फुल मून कंप्लीशन। सो या कुछ अगर लेसन आपको सीखना था देन वो सीख रहे हो। हमें से बहुत लोग एंड ये ऑलमोस्ट कंप्लीशन में आ गया है।
सो बहुत लोगों के लिए विद द फुल मून कुछ लेसन्स आप लोग सीख रहे थे, ओके कुछ शैडो वर्क हो रहा था, एंड डेफिनेटली कुछ साइकिल्स है जो ख़त्म हो रहा है आपके लाइफ में, कुछ रियलाइजेशन आपको हिट कर रहा है, कुछ ना कुछ तो लेसन आप लोग सीख रहे हो, ओके एंड डेफिनेटली इट्स अबाउट लाइक थॉट पैटर्न बहुत लोगों के लिए एज वेल, ओके विद द क्लाउड्स शीप शिफ्टिंग। पहले अगर आपका देखने का नज़रिया भी बहुत ज़्यादा अलग था, वो उसमें भी चेंजेस आ रहा है फॉर सम ऑफ यू, ओके बहुत लोगों के लिए इट कैन बी ऑल्सो अबाउट यू योर सेल्फ, ओके अगर आप खुद इल्यूजन क्रिएट कर रहे थे ना, देन आई एम सीइंग कि उसके आसपास भी कुछ रियलाइज़ करो आप में से बहुत लोगों के लिए ये आप लोगों के बारे में रियलाइज़ करो, ओके इट्स लाइक आइदर और फॉर सम ऑफ यू इट्स लाइक लिटरली लाइक लोगों के बारे में आप कुछ ना कुछ तो रियलाइज़ करो विद द थ्री ऑफ कप्स इन रिवर्स, क्योंकि थ्री ऑफ कप्स इन रिवर्स हमेशा मुझे ऑफ बैलेंस कनेक्शंस दिखाई पड़ता है, जो लोग आपके सोल ट्राइब के सोल ट्राइब का पार्ट नहीं है एक्चुअली बेसिकली, ओके ये मिसअलाइंड कनेक्शंस आप बोल सकते हो। सो आप उन कनेक्शंस में इन्वॉल्व थे शायद, एंड उसी के आसपास आप लोग लेसन्स सीख रहे हो एक्चुअली, एंड कुछ हद तक इसमें शैडो वर्क भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि जब तक आप खुद सेल्फ अवेयर नहीं हो जाते हो कि कहाँ आप एनर्जी लगा रहे हो, किन लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, जब तक आप खुद अपने अंदर झाँक के नहीं देखते हो कि अच्छा कुछ शायद यहाँ पे निगेटिव चल रहा है अंदर ही अंदर, ओके बिकॉज ऑफ दैट यू फील अट्रैक्टेड एंड ड्रॉन टूवर्ड्स नेगेटिव एनर्जीज समटाइम्स, ओके सो वो चीज़ भी आप लोग रियलाइज़ कर रहे हो शायद, ओके सो दैट मे बी समथिंग, बट इट डजंट हैव टू बी लाइक एक्सट्रीमली टॉक्सिक, ये बस उसको ये इसको भी डिस्क्राइब कर सकता है ऐसे कनेक्शंस को जहाँ बस यू हैव आउटग्रोन देम, यानी कि आप शायद धीरे धीरे चेंज हो रहे हो, शिफ्ट हो रहे हो, सो आपका एनर्जी इन लोगों के साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है, ओके ज़रूरी नहीं है कि ये लोग टॉक्सिक हो या फिर कुछ बहुत ज़्यादा निगेटिव हो, इट्स नॉट नेसेसरी, बस आप लोगों का शायद बिलीफ सिस्टम अभी मैच नहीं कर रहा है एंड स्टफ लाइक दैट, ओके बहुत लोगों के लिए इट्स जस्ट अबाउट लाइक आउट ग्रोइंग वन अनदर, यानी कि किसी और को कहीं और जाना है, आपको कहीं और जाना है, ओके दैट मे बी समथिंग, सो या उसी के आसपास भी आप में से बहुत लोग कुछ ना कुछ एक साइकिल्स कंप्लीट कर रहे हो, ओके एंड विद द क्लाउड्स शीप शिफ्टिंग आपका डेफिनेटली बिलीफ सिस्टम बहुत चेंज हो रहा है, ओके आपके लाइफ में ही जस्ट इन जनरल आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, एंड बहुत लोग यहाँ पे डेफिनेटली आप लोग और ज़्यादा हेल्दी लाइफ के तरफ आप लोग आगे बढ़ना चाह रहे हो, एंड वो बेसिकली एक गाइडेंस भी है कि आप आगे बढ़े, ओके सो यहाँ पर्सपेक्टिव डेफिनेटली आपका बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है शायद। सो वही था ग्रुप नंबर 1 का मैसेज, ओके फॉर मोस्ट ऑफ यू। सो या डेफिनेटली सो वही था ग्रुप नंबर 1 का मैसेज। सो थैंक यू सो मच ओके ग्रुप नंबर 1, ओके आप में से बहुत लोग आप लिब्रा हो सकते हो, टॉरस हो सकते हो, लियो है यहाँ पे, कैंसर है, ओके पाइसिस है, सेजिटेरियस है, लियो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्चुअली, एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनाई, ओके सो वही था ग्रुप नंबर 1 का मैसेज। सो थैंक यू सो मच अगर ग्रुप नंबर 1, आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। ग्रुप नंबर 2 अगर आपने ये सिट्रीन ओके अलॉन्ग विद दिस लवर्स चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है, ओके सो विद द लवर्स एंड सिट्रीन, सो ओके सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि ओके सो बहुत लोगों के लिए there's something about सो यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा क्रिएशन का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, ओके आप में से बहुत लोग कुछ नया क्रिएट करने जा रहे हो शायद अपने लाइफ में, ओके दैट मे बी समथिंग विद द लवर्स जो है वो चॉइस को भी डिपिक्ट करता है एक्चुअली। सो अगर आप लोग एक ऐसे लाइफ ऐसे जगह पे पहुंच गए हो लाइफ पे जहाँ पे चॉइसेस लेने का टाइम आ गया, यानी कि इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ, ओके देन आई एम सीइंग कि उस चीज़ को लेके आपके अंदर बहुत ज़्यादा करेज आएगा, ओके राइट चॉइस को बनाने का करेज मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर सम ऑफ यू, या बहुत लोगों के लिए ये एज सिंपल एज लाइक लव लाइफ को लेके हो सकता है, ओके जो चॉइस है बहुत लोगों के लिए ये आपके दिल के साथ अलाइनमेंट में आने का एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। सो बहुत लोगों के लिए आपका लाइफ पर्पस होगा, यानी कि जो चीज़ आप हमेशा से करना चाह रहे थे, ये करियर के केस में हो सकता है या फिर
किसी भी चीज़ को हो सकता है लाइफ में, किसी भी सिचुएशन को लेके हो सकता है। अगर आपको बहुत वक्त से इस डायरेक्शन जाने का मन था, देन आप वो करेंगे आगे बढ़ के। यहाँ करेज आएगा आपके अंदर, यहाँ हिम्मत की ज़रूरत थी तो वो हिम्मत आपको मिलेगा। दैट इज़ समथिंग आई एम सेइंग। या फॉर सम ऑफ यू अगर ये लव लाइफ है, क्योंकि यहाँ लव लाइफ का भी मैसेज आ रहा है क्योंकि लवर्स है ये, दैन आई एम डेफिनेटली सेइंग कि हमें से बहुत लोग अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड टू सम एक्सटेंट आपको स्टार्टिंग में आप क्लूलेस होने वाले हो, यानी कि ये आपको ये पता नहीं चलेगा शुरू में, ओके। एंड आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये मेरे लिए नहीं है लेकिन ये आपके लिए है। दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग, क्योंकि देयर सम काइंड ऑफ लाइक मास्क, या फिर आप बोल सकते हो कि कुछ हिडन है, यानी कि कुछ छिपा है, ओके। सब आंसर्स आपको फट से नहीं मिलेगा, वो वक्त के साथ आपको मिलेगा। एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा करेज है। एंड आई एम सीइंग कि आप क्रिएट करने के लिए रेडी हो रहे हो अपने लाइफ में, ओके। या फिर अपना जो ड्रीम लाइफ है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए आप रेडी हो रहे हो। इट हैज़ ऑलरेडी बिगन, ओके। वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। या बहुत लोगों के लिए इट्स हैपनिंग, ओके। ये आपका मैनिफेस्टेशन है जो पूरा होने वाला है एक्चुअली, ओके। सो ये शायद एक विश था आपका जो पूरा होने वाला है, ओके। दैट मे बी समथिंग। या वेरी इंट्यूटिव पीपल आउट हियर, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2। या देयर समथिंग अबाउट लाइक इंट्यूशन। आउल का एक मुझे एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। सो फॉर सम ऑफ यू आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो शायद, एंड बहुत आपको साइकिक डाउनलोड्स मिलता होगा, ओके। दैट मे बी समथिंग जहाँ बहुत ज़्यादा मैसेजेस आपको मिलता होगा शायद। बट लेट्स सी, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो इम्पॉर्टेंट मैसेजेस फ्रॉम ग्रुप नंबर 2's एंजल्स एंड गाइड्स, ओके। इम्पॉर्टेंट मैसेजेस फ्रॉम ग्रुप नंबर 2's एंजल्स एंड गाइड्स। Important messages from group number 2's angels and guides, please. One last card. Important messages from group number 2's angels and guides. So King of Swords है at the bottom of the deck. Okay, let's see. 8 of Cups है यहाँ पे, 8 of Cups. Second card है Knight of Wands. Okay. आपका third card है Hierophant. Okay, and the fourth card is King of Wands. Okay, so for group number 2 I am seeing कि with the 8 of Cups आप लोग किसी चीज़ को पीछे छोड़ने के लिए रेडी हो रहे हो। सो बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत कुछ चीज़ें आप रियलाइज़ कर रहे हो अपने लाइफ में, ओके। यानी कि आपको लग रहा था कि अच्छा ये चीज़ मेरे लिए है, ये मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देगा, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, आई फील सेटिस्फाइड एंड मुझे बहुत ज़्यादा ब्लिस मिलेगा, वैसा एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। देन सडनली आप रियलाइज़ कर रहे हो कि नहीं, ओके, ये आपके सोल को या फिर आपके आत्मा को इतना ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं दे रहा है, ओके। यानी कि योर सोल इज़ कॉलिंग यू टुवर्ड्स अनदर डायरेक्शन। आपका जो सोल है वो आपको अलग डायरेक्शन बुला रहा है, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए वो चीज़ आप रियलाइज़ कर रहे हो करेंटली अपनी लाइफ में, एंड आप लोग किसी चीज़ को पीछे छोड़ने के लिए रेडी हो रहे हो। एंड जो इम्पोर्टेंट मैसेज आ रहा है आपके लिए, ओके, इट्स बेसिकली अबाउट कि यस, करेज लाइए अपने दिल में विद द नाइट ऑफ वंस। नाइट ऑफ वंस इज़ वेरी गो गेटर काइंड ऑफ एनर्जी, ओके। यानी कि अगर आपने सोच लिया है कि मुझे ये करना है, देन वो आप आगे बढ़ के करते हो, ओके। हाँ, सेकंड गेस नहीं करते हो अपने आप को, बट यू जस्ट गो विद इट, ओके। क्योंकि आपका जो दिल है, आपका जो पैशन है, वो आपको एक डायरेक्शन बुला रहा है। सो बहुत लोगों के लिए वो मैसेज आ रहा है कि आपको करेज लाना है अपने अंदर। एंड जो फोर्थ मूवमेंट है ना टुवर्ड्स वेर एवर योर सोल इज़ कॉलिंग यू टुवर्ड्स, यानी कि आपका जो आत्मा है, आपका जो सोल है, जिस डायरेक्शन आपको बुला रहा है उस डायरेक्शन आपको आगे बढ़ने को कहा जा रहा है एक्चुअली, ओके, विद द नाइट ऑफ वंस। क्योंकि जब आप वो करेंगे आप देखेंगे कि आप कितना ज़्यादा गाइडेड हो,
एंड कितना ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेयर हो एक्चुअली, क्योंकि बहुत लोगों के लिए यू मे बी वेरी मच स्पिरिचुअली इंक्लाइंड। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो शायद, एंड बहुत वक्त से शायद आप लोग अपनी इंट्यूशन को सुन नहीं पा रहे थे, लेकिन जब आप उस डायरेक्शन आगे बढ़ेंगे जहाँ आपका सोल आपको बुला रहा है, आई एम सीइंग कि यू विल अंडरस्टैंड हाउ कनेक्टेड यू आर, आप कितना ज़्यादा कनेक्टेड हो। आई एम ऑल्सो गेटिंग फॉर सम ऑफ यू ये कोई टीचिंग का लाइन हो सकता है। ओके, हेरोफन जो है इट ऑल्सो स्पीक्स अबाउट लाइक हायर लेवल कमिटमेंट। ओके, अगर आप में से बहुत लोग किसी एक कनेक्शन में हो एंड आप बार बार सोच रहे हो कि या हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट लाए कि ना लाए, ओके देन वो आप लोग आगे बढ़ के वो करेंगे, क्योंकि आपका सोल जो है आपको शायद उस डायरेक्शन बुला रहा है। ओके, सो देयर आर सम काइंड ऑफ लाइक अपग्रेड जो होने वाला है आपके कनेक्शन के केस में, कनेक्शन के केस में एंड रिलेशनशिप्स के केस में। ओके, फॉर सम ऑफ यू ये अगर करियर है देन आई एम सीइंग कि देयर आर समथिंग अबाउट लाइक टीचिंग। ओके, आप में से बहुत लोग आइदर आप स्पिरिचुअल टीचर हो या फिर काउंसलर हो, दैट में बी समथिंग। ओके, यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वाइब दिखाई पड़ रहा है। बहुत लोगों के लिए ये कोई एक थोड़ा कन्वेंशनल काइंड ऑफ ही मुझे वाइब मिल रहा है विद द हेरोफेंट। ओके, यानी कि कहीं पे आपको जॉब चाहिए एंड आप वो आगे बढ़ के करने वाले हो। ओके, जहाँ पे आप थोड़ा हायर पोजीशन के लिए एम कर रहे हो, शायद वो आपको मिलेगा एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़िए, एम फॉर बिग। ओके, आपका जो गोल है वो बड़ा रखिए, क्योंकि ये आपके लिए पॉसिबल होगा विद द किंग ऑफ वंस। ओके, आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होने वाले हो उस केस में। सो वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो देयर समथिंग अबाउट लाइक क्लेमिंग योर पावर, अपना पावर क्लेम करना एंड आगे बढ़ना। सो विद द नाइट ऑफ वंस, किंग ऑफ वंस, हेरोफेंट, इट स्पीक्स अबाउट समबडी जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। ओके, अपने चॉइसेस को लेके, डिसीजंस को लेके एंड अपने आप को सेकेंड गेस नहीं करते एंड वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी चार्मिंग, कैरिस्मेटिक। ओके, ये वैसा एनर्जी है। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग वैसा एक एनर्जी एम्ब्रेस करने वाले हो फ्यूचर में, एंड वही चीज़ आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको बताना चाहते हैं। ओके, सो देयर सम काइंड ऑफ लाइक सोल कॉलिंग बहुत लोगों के लिए। आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस इज समथिंग अबाउट लाइक कनेक्शन या फिर कुछ रिलेशनशिप का वाइब आ रहा है यहाँ पे। ओके, एंड या and also I'm seeing with the king of swords, this speaks about like decisive energy, यानी कि फ्यूचर को लेके प्लान रहना, उसको एग्जीक्यूट करना। ओके, लाइक बेसिकली बीइंग वेरी वेरी डिसाइसिव, यानी कि बहुत ज़्यादा अपने चॉइसेस को लेके, डिसीजंस को लेके फर्म रहना एंड किसी और को अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स उसी को डेपिक करता है एक्चुअली, जहाँ आपके आसपास हेल्दी बाउंड्री है एंड यू नो कि आपके लिए क्या सही है एंड आप वो कर रहे हो। ओके, वैसा एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। सो लेट्स सी important messages from group number 2's angels and guides please. Okay, one more card, important messages from group number 2's angels and guides. Okay, here we go. यहाँ पे हैंग्ड मैन है बॉटम ऑफ द डेक। सो लेट्स सी, यहाँ पे है स्टार। ओके, या डेफिनेटली नेक्स्ट है आपका सन। ओ माय गॉड, सन एंड स्टार दो भी निकल के आया है। सो दिस लाइक डबल कंफर्मेशन ग्रुप नंबर 2 के लिए। ये आपका सोल कॉलिंग है डेफिनेटली, जिस डायरेक्शन भी आपका सोल आपको ले जा रहा है ना, या इट्स अ सोल कॉलिंग। सो विद द स्टार एंड द सन आप बोल सकते हो कि ये आपका नॉर्थ नोट है, यानी कि यू नो दिस इज़ लाइक डेस्टिनेशन। ओके, इसी डायरेक्शन की तरफ आपको इस लाइफ टाइम में आगे बढ़ना है एक्चुअली, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। वही हो रहा है, वही उसी चीज़ को रियलाइजेशन यहाँ उसी चीज़ को लेके यहाँ रियलाइजेशन हो रहा है आपके अंदर। एंड आई एम सीइंग विद द स्टार। ओके, दिस इज़ डेफिनेटली अबाउट सम काइंड ऑफ विश। ओके, एज आई से जो आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो ना, वो हो रहा है। ओके, बहुत लोगों के लिए वो होने वाला है। अगर अभी करेंटली आप लोग उस डायरेक्शन आगे नहीं बढ़ रहे हो, देन आई एम डेफिनेटली सेइंग कि बहुत ही जल्द आप लोग आगे बढ़ेंगे एंड आप लोग अलाइनमेंट में आएंगे अपने डेस्टिनी के साथ। एंड आई एम डेफिनेटली सेइंग दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल बहुत लोगों के लिए विद द सन। आई एम सेइंग कि अगर ये करियर है, ओके, अगर आप एक करियर पाथ चूज़ करना चाहते हो,
जहाँ पे आप हायर पोजीशन के लिए एम कर रहे हो, थोड़ा अथॉरिटेटिव पोजीशन के लिए एम कर रहे हो, देन आई एम सीइंग वहाँ सक्सेस है आपके लिए। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग सक्सेस। बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो सीइंग, क्योंकि विद द हेरोफन ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को भी डिपिक्ट करता है, सो बहुत लोगों के लिए इट कैन बी ऑल्सो अबाउट एक पर्टिकुलर कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जहाँ आपको घुसना है। ओके, जहाँ आपको एडमिशन लेना है। ओके, एंड वहाँ पढ़ना है, पढ़ने का मन है, देन यू आर बीइंग गाइडेड कि आप आगे बढ़ के वो करें, उसके लिए आप ट्राई करें। ओके, उसके लिए प्रिपेयर करें। ओके, बहुत लोगों के लिए देन या डेफिनेटली वो एक मैसेज आ रहा है एंड इट्स गोइंग टू बी सक्सेसफुल। ओके, सो डेफिनेटली आपका जो एक अगर रुका हुआ था ना, या बहुत कुछ चीज़ें रुका हुआ था, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव जो है उसको चेंज होना था। सो देयर इज़ समथिंग जो चेंज हो रहा है आपके एनर्जी में, एंड आप चीज़ों को बहुत ही अलग ढंग से देख पा रहे हो फाइनली। ओके, सो डेफिनेटली उसी चीज़ की वजह से शायद आपको लग रहा था कि बहुत कुछ चीज़ें स्टेगनेंट है या फिर आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि आप लोग गलत जगह एनर्जी लगा रहे थे शायद, दैट मे बी समथिंग। ओके, सो लेट्स सी इंपॉर्टेंट मैसेजेस फ्रॉम ग्रुप नंबर 2, एंजल्स एंड गाइड्स प्लीज। Oh my god, one card at a time. Important just from group number 2, angels and guides please. One card at a time please. Your angels and guides. Okay, here we go. So bottom of the deck है Venus, the part of you that desires beauty, success, indulgence and valuables. Okay, let's see. यहाँ है 6th house, the work, health and duty area of your life. Okay, नेक्स्ट है आपका लिब्रा, दिस एनर्जी इज़ डिप्लोमेटिक एंड ग्रेशियस एंड इट सीक्स हार्मनी एंड बैलेंस इन रिलेशनशिप्स। सो बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग यहाँ मैसेजेस जो है वो कनेक्शंस के आसपास भी आ रहा है। सो फॉर सम ऑफ यू, आप लोग शायद एक रूटीन में अटके हुए थे पास्ट में। ओके, इवन इन रिसेंट पास्ट, या बहुत लोगों के लिए ये आपका करेंट एनर्जी भी होगा, जहाँ एक ही रूटीन बार बार आप लोग रिपीट कर रहे हो। बहुत लोगों के लिए आप लोग शायद बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो। ओके, क्योंकि आपका एक बहुत ही प्रॉपर एक पर्टिकुलर रूटीन है, जहाँ आप बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हो। ओके, सो आई एम सीइंग कि इट हैज़ बिन रिपीटेटिव, यानी कि यही चीज़ चलता आ रहा है बहुत वक्त से, एंड इट डजंट रेजोनेट एनी मोर। बहुत लोगों के लिए ये चीज़ अभी आपसे रेजोनेट नहीं करता है। ओके, वो एक मैसेज आ रहा है। फॉर सम ऑफ यू, आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल थे पास्ट में, अभी धीरे धीरे आप लोग और ज़्यादा अपनी इंट्यूशन को सुनने लग रहे हो। ओके, वो भी एक मैसेज आ रहा है। सो डेफिनेटली फॉर मोस्ट ऑफ यू इट मे बी ऑल्सो स्पीकिंग अबाउट लाइक एक पर्टिकुलर मेडिसिन हो सकता है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सरसाइज हो सकता है, जो शायद अभी धीरे धीरे आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है, या फिर एक पर्टिकुलर टाइप का रूटीन ओके जो आपके लाइफ में चलता आ रहा है बहुत वक्त से, वो अभी आपको सर्व नहीं कर रहा है शायद। देयर मे बी समथिंग एंड यू आर हैविंग दैट इनर कॉलिंग कि मुझे यहाँ चेंज लाना है, नहीं मुझे यहाँ कुछ अलग करना है। ओके, एंड बहुत लोगों के लिए यहाँ ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व है विद द नाइट ऑफ वंस। ओके, इट माइट रिक्वायर यू टू ट्रैवल। ओके, ये चीज़ के लिए आपको शायद फिज़िकली आपको एक्शन लेना पड़े। ओके, यानी कि मूव करना पड़े। ओके, या दैट मे बी समथिंग जहाँ आपको फिज़िकली आपको एक्शन लेना पड़ सकता है इस चेंज को लाने के लिए। बट आई एम सीइंग कि इवेंचुअली आप जब ये करेंगे, यहाँ बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड आप लोग फील करने वाले हो विद द लिब्रा। ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत लोग यहाँ पे कुछ और आप ऐड कर रहे हो अपनी रूटीन में, या फिर आप कुछ चेंज ला रहे हो अपनी रूटीन में, या फिर यू आर डूइंग समथिंग आउट ऑफ योर रूटीन। ओके, जो आप हमेशा से करते आ रहे हो उससे आप कुछ बाहर करने जा रहे हो, एंड वही चीज़ आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लाएगा। एंड शायद बहुत लोगों के लिए आप शायद बस अपने काम पे ही फोकस कर रहे थे, आप अपने कनेक्शंस जो ह्यूमन कनेक्शंस है आपके लाइफ में उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे थे। देन आई एम सीइंग कि उसमें भी बैलेंस लाना आप लोग सीखेंगे, जहाँ पे आप अपने कनेक्शंस को भी इक्वली टाइम देंगे, एट द सेम टाइम अपने जॉब में भी टाइम लगाएंगे। ओके, अपनी सेल्फ केयर में भी टाइम लगाएंगे। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। ओके, सो अगर आपके कनेक्शंस रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा ऑफ बैलेंस था, देन यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट। बहुत लोगों के लिए विद द 8 ऑफ कप्स ये बहुत ही बड़ा है एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। ये कुछ एक बहुत ही बड़ा चेंज लाने के लिए आप रेडी हो रहे हो अपने लाइफ में। एंड आई एम सीइंग दिस इज स्पीकिंग अबाउट, क्योंकि लिब्रा जो है इट स्पीक्स अबाउट वर्किंग विद अदर पीपल। ओके, ये टीम वर्क को डिपिक्ट करता है। उसी एनर्जी की तरफ आप लोग आगे बढ़ने के लिए रेडी हो रहे हो, जहाँ यू विल बी वर्किंग विद अदर पीपल और अनदर एनर्जी। ओके, सो या
सो लेट्स सी, हम लोग आगे बढ़ते हैं. ओके, इंपॉर्टेंट मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 2 फ्रॉम द एंजल्स एंड गाइड्स प्लीज. ओके, सो करेज है, स्ट्रेंथ, फियर्सनेस, फैमिली. ओके, या and calming the waters, peaceful regulation, self regulation. So yeah, for most of you I'm seeing ki yeah, there's some kind of change, mental health, emotional health, spiritual health, physical health. आप उसको लेके बहुत ज़्यादा उसको प्रायोरिटाइज कर रहे हो फॉर श्योर. एंड देयर इज़ समथिंग दैट इज़ चेंजिंग. बहुत लोगों के लिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा उलझ गया था बहुत कुछ चीज़ें. इमोशनली भी आप लोग बहुत ज़्यादा इंटेंस फील कर रहे थे, शायद पास्ट में बहुत कन्फ्यूजन्स था, या फिर या बहुत ज़्यादा इंटेंस कुछ इमोशंस को फील करना, वैसा एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है. ये एंगर हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, ऑफ बैलेंस्ड एनर्जी हो सकता है, यानी कि चॉइसेस बनाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, ये करूँ कि वो करूँ, बहुत कन्फ्यूजन है. आई एम सीइंग यू कमिंग आउट ऑफ दैट विद द पीसफुल सेल्फ रेगुलेशन, जहाँ पे इंटरनली आप लोग अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करेंगे, अपने आप को ठंडा करेंगे. मेडिटेशन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा एक्चुअली. ओके, आई एम सीइंग कि फुल मून इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. देयर समथिंग अबाउट लाइक फुल मून जो बार बार यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली. देयर समथिंग अबाउट द फुल मून. ओके, आई एम सीइंग कि जो आपका अपकमिंग फुल मून होगा ना, जो आ रहा है एक्चुअली, जो अपकमिंग फुल मून है, पता नहीं आप कब देख रहे हो ये रीडिंग, लेकिन आई एम सीइंग जो अपकमिंग फुल मून है, आई एम सीइंग यहाँ पे कुछ एक बहुत ही बड़ा सा एक शिफ्ट होगा आपके लाइफ में. एंड एक बहुत ही बड़ा सा चॉइस लेने के लिए आप रेडी होने वाले हो पूरी तरह से. उसी के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है करेंटली. आई एम ऑल्सो गेटिंग दैट. ओके, बट आई एम सीइंग कि इंटरनली आप जितना पीसफुल फील करेंगे, उतना ज़्यादा काल्मनेस आप लोग अपनी एक्सटर्नल सिचुएशन में ला सकते हो. ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है कि मेडिटेट करे, अपने आप को बैलेंस्ड कर ले. ओके, अपने इमोशंस को बैलेंस कर ले पहले, इस एक्शन को लेने से पहले. ओके, बहुत लोगों के लिए वो भी एक मैसेज आ रहा है. बट विद द करेज, स्ट्रेंथ, फियर्सनेस, फैमिली. बहुत लोगों के लिए फ्रेंडशिप है, सपोर्ट, फन, यूनिटी. ओ माय गॉड. सो बहुत लोगों के लिए देयर आर समथिंग अबाउट लाइक टीम वर्क. ओके, अगर आप अपने फैमिली को ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे थे, दैन इट्स कमिंग. ओके, उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, जहाँ अपने कनेक्शंस में बैलेंस लाए, फैमिली में भी बैलेंस लाए, फैमिली को भी थोड़ा और टाइम दे, फ्रेंडशिप को भी और थोड़ा टाइम दे, रिलेशनशिप्स को और ज़रा थोड़ा और ज़्यादा टाइम दे, वैसा एक वाइब आ रहा है बहुत लोगों के लिए विद द हेयरोफेंट. दिस में भी ऑल्सो स्पीकिंग अबाउट कि आप शायद हमेशा से अकेले ही रह रहे हो, एंड आप अपने घर के तरफ, आपको बोला जा रहा है कि या घर को विजिट करें. दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग. जो लोग अकेले रहते हैं. ओके, या दिस इज स्पीकिंग अबाउट लाइक ट्रैवलिंग टूवर्ड्स होम. Okay, traveling towards your home, yeah, for some of you. Okay, घर के तरफ भी ट्रैवल करने को कहा जा रहा है फॉर सम ऑफ यू. बट किसी के लिए इट्स ऑल्सो स्पीकिंग अबाउट लाइक सम काइंड ऑफ लाइक हायर लेवल कमिटमेंट, क्योंकि लिब्रा है, हेयरोफेंट है, एंड यहाँ फैमिली है. सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग. एंड विद द करेज, ओके, ये जो है, ये कार्ड एक्चुअली प्रोटेक्शन को डिपिक्ट करता है. सो शायद किसी हद तक आपका जो एक जो प्रोटेक्टिव एनर्जी है वो बाहर निकल के आएगा अपने फैमिली को लेके, लव्ड वंस को लेके. दैट मे बी समथिंग. ओके, सो आप लोग अपने वो डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी में धीरे धीरे आ रहे हो. ओके, फॉर सम ऑफ यू. बट ऑल्सो आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए इट्स स्पीकिंग अबाउट लाइक सम काइंड ऑफ लाइक बैलेंस एंड स्टेबिलिटी अपने लाइफ में. ओके, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे थे शायद. सो अभी उसको इक्वली आपको डिवाइड करना है अपने टाइम को. ओके, सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2, इंपॉर्टेंट मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 2 फ्रॉम द एंजल्स एंड गाइड्स प्लीज. ओके, वाटर सोल्स दिस रिफ्लेक्शन. ओके, ओके, सो आपके लिए जो कार्ड निकला है वो है स्टोन पीपल, विजिलेंस. ओके, विजिलेंस. सो फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप लोग बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन. ओके, सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि देयर समथिंग अबाउट लाइक आप बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहते हो शायद कनेक्शंस को लेके या फिर लोगों को लेके. दैट मे बी समथिंग. ओके, विद द स्टोन पीपल, विजिलेंस.
आई एम ऑल्सो गेटिंग विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विजिलेंस। यहाँ पे शायद कोई कोई लोग हो सकते हैं जो लोग आपके डिसीजंस एंड चॉइसेस को बहुत ज़्यादा हिलाने की कोशिश करते हैं शायद, या फिर दैट मे बी समथिंग फॉर सम ऑफ यू विद विजिलेंस, ओके, जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा हेल्दी बाउंड्री अपने आसपास रख रहे हो, ओके, या फिर रखना सीख रहे हो शायद, ओके, जहाँ पे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते हो अपने चॉइसेस से। सो दैट मे बी समथिंग। बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप बहुत ज़्यादा अवेयर रहते हो कनेक्शंस को लेके। शायद पास्ट में आपने निगेटिव लोगों से डील किया होगा, दैट मे बी समथिंग। एंड क्या हो रहा है कि विद द स्टोन पीपल विजिलेंस एंड रिफ्लेक्शन, वो चीज़ आपकी तरफ रिफ्लेक्ट होता है अक्सर, ओके, क्योंकि अगर आप लोगों को लेके बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहते हो एंड अगर आप पहले ही ऐसे एनालाइज करते हो लोगों को कि शायद ये मेरे लाइफ में निगेटिविटी लाएगा एंड स्टफ लाइक दैट, देन वो क्या होता है कि लोग भी फील कर सकते हैं एंड सेंस कर सकते हैं, क्योंकि लोग जनरली सब लोग एक्चुअली इंट्यूटिव होते हैं। सो आई एम सीइंग कि इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक टू यू, यानी कि आप जैसे इन लोगों को देख रहे हो, ये लोग भी आपको वैसे ही देख रहे हैं एंड वैसे ही आपके बारे में सोचेंगे, ओके, जैसे आप उनके बारे में सोच रहे हो। सो देयर समथिंग लाइक मिररिंग जो हो रहा है, क्योंकि यहाँ मुझे फुल मून का भी वाइब बार बार दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। सो देयर समथिंग अबाउट लाइक मिररिंग। आप जितना इंटरनली काल्म एंड कंपोस्ट फील करेंगे, वो चीज़ आपकी तरफ मिरर होगा, यानी कि आपके आसपास के लोग भी वैसे ही काल्म जगह से आएंगे। उस आपके काल्मनेस को वो लोग सेंस कर पाएंगे एक्चुअली, जो आपका इंटरनल काल्मनेस है। अगर आप केओस की जगह से आएंगे एंड आप कन्फ्यूजन की जगह से आएंगे एंड अगर आप डाउट की जगह से आएंगे एंड यहाँ डर डर के बिंग विजिलेंट कि अच्छा ये कुछ ना कुछ तो ये गड़बड़ी लाएगा, दैट काइंड ऑफ एनर्जी अगर उस जगह से अगर आप आएंगे, देन वो भी आपकी तरफ मिरर होगा। सो देयर समथिंग अबाउट जहाँ आपके एनर्जी को यूनिवर्स मिरर कर रहे, ओके। सो या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो उसके आसपास आप में से बहुत लोग कुछ मैसेज सीख रहे हो शायद, ओके, या फिर कुछ लेसन सीख रहे हो। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू, ओके। बेसिकली आप एक मैनिफेस्टर हो, वही एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो अगर आप पीसफुल, काल्म, बैलेंस्ड कनेक्शंस आप बिल्ड करना चाहते हो, देन आपको भी उसी जगह से आना होगा, ओके। सो जितना भी इल्यूजन है, केओस है, कन्फ्यूजन है, अगर आप उस जगह से आएंगे वो भी रिफ्लेक्ट होगा। सो आप में से बहुत लोगों के लिए वो चीज़ शायद आप सीख रहे हो, ओके। सो अगर आप बहुत ज़्यादा डाउट में रहते थे, कन्फ्यूजन में रहते थे, यू आर अंडरस्टैंडिंग कि वो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रहा है, ओके, किसी भी केस में एक्चुअली। सो यू आर स्लोली एंड स्टिडली कमिंग आउट ऑफ दैट, एंड वही मैसेज आपको दिया जा रहा है एक्चुअली बाय योर एंजल्स एंड गाइड्स कि यू आर सपोज टू कम आउट ऑफ दैट, क्योंकि वही चीज़ आपको आपके डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में लाएगा। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि वही चीज़ आपको और ज़्यादा स्टेबल फील कराएगा, ओके। एंड यू आर बीइंग गाइडेड कि आप अपनी इंट्यूशन को और ज़्यादा सुने, ओके। सो वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके। सो आप में से बहुत लोग, आप लोग वर्गो हो सकते हो, टॉरस हो सकते हो, लियो हो सकते हो, एक्वारियस हो सकते हो, ओके, कैंसर, पाइसिस, लिब्रा, ओके, या लिब्रा, लियो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, जेमिनाई है यहाँ पे बहुत लोगों के लिए, वर्गो है, या दोज आर द ओनली साइंस जो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। So thank you so much again group number 2. I'll see you soon again in my next reading. Till then, hello group number 3. अगर आपने ये रेड जैस्पर एंड हैंग्ड मैन, ओके, चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो बेसिकली ये जो कार्ड है ये स्लीपिंग ब्यूटी को डिपिक्ट करता है एक्चुअली, ओके। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग वेरी पीसफुल पीपल, डेफिनेटली। जो लोग बहुत ज़्यादा अपने एनर्जी में बहुत ज़्यादा खुश है, आप लोग शायद बहुत ज़्यादा रेस्ट ले रहे हो, अपना केयर ले रहे हो शायद। आई एम सीइंग पीस, ओके, इवन इफ़ इट्स हैंग्ड मैन। आपको ये मालूम है कि शायद बहुत कुछ चीज़ें अभी करेंटली क्यों नहीं हो रहा है आपके लाइफ में, क्योंकि ये टाइम है शायद आपके लिए जहाँ आप अपने ऊपर फोकस करें, अपनी केयर, अपनी सेल्फ केयर के ऊपर फोकस करें, दैट में बी समथिंग। या फिर बहुत लोगों के लिए वही चीज़ आप लोग समझ रहे हो, या फिर ये आपका अपकमिंग फ्यूचर का एनर्जी हो सकता है जहाँ पे यू आर जस्ट टेकिंग रेस्ट, ओके, क्योंकि आपको मालूम है कि सही वक्त में सही चीज़ होगा। या देयर समथिंग अबाउट लाइक स्लीप, आपको बोला जा रहा है कि आपको और ज़्यादा सोना है, ओके। या आपका जो स्लीप है, ओके, द मोर यू स्लीप, आप रिजुविनेट होने वाले हो। आप में से बहुत लोग रिजुविनेशन बहुत होगा आपके एनर्जी में, आप जितना सोएंगे एक्चुअली,
यहाँ स्लीप को प्रायोरिटाइज करने को कहा जा रहा है। ओके, सही वक्त में सोना है। ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। एंड विद द रेड जैस्पर, या देयर समथिंग लाइक ग्राउंडिंग, जो करेंटली आपके लाइफ में हो रहा है शायद, या फिर ये होगा। ओके, अपनी एनर्जी को ग्राउंड करना धीरे धीरे। ओके, okay, there's another energy coming through. So for group number 3, रूट चक्रा। ओके, आपका जो बहुत लोगों के लिए आपका जो रूट चक्रा है ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है शायद। ओके, करेंटली वो एक मैसेज आ रहा है। किसी के लिए आपके पाँव में दर्द हो सकता है। ओके, या फिर देयर समथिंग अबाउट जहाँ आपका जो रूट चक्रा है उसमें थोड़ा पेन है यहाँ पे किसी के लिए, या फिर थोड़ा क्लींसिंग या फिर उसको हीलिंग की ज़रूरत है आपके रूट चक्रा को। बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यू हैव बीन टायर्ड, या फिर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो या फिर कर चुके हो, एंड आपका यहाँ मुझे कुछ रेस्ट की ज़रूरत यहाँ दिखाई पड़ रहा है। ओके, बहुत लोगों के लिए। एंड ये बेसिकली मेटाफोरिकल मीनिंग हो सकता है, यानी कि आपका जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा टायरिंग रहा होगा फॉर सम ऑफ यू, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। जो अभी तक आपका जर्नी रहा है वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग रहा होगा, टायरिंग रहा होगा, एंड बहुत लोग यहाँ थक गए होंगे। ओके, दैट मे बी समथिंग। यहाँ थकने का भी एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। जो लोग बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, एंड जिसके वजह से यहाँ पे बोला जा रहा है कि थोड़ा रेस्ट लीजिए। ओके, थोड़ा रेस्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। या वो एक मैसेज आ रहा है। बहुत लोगों के लिए मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि आपका जो रूट चक्रा है उसको हीलिंग की ज़रूरत है। देयर समथिंग अबाउट योर रूट चक्रा। ओके, एंड लेट्स सी, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, important messages from group number 3's angels and guides, please. Important messages from group number 3's angels and guides. Okay, important messages from group number 3's angels and guides, please. One last card. Important messages from group number 3's angels and guides. Okay, here we go. Bottom of the deck है Ace of Swords. Ace of Swords. Okay, Lovers है। Okay, first card. सेकेंड कार्ड है पेज ऑफ वंस है। आपका थर्ड कार्ड है टेम्परेंस। ओके, टेम्परेंस। एंड द फोर्थ कार्ड इज टू ऑफ कप्स। सो फॉर ग्रुप नंबर 3, सो या डेफिनेटली विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आप में से बहुत लोगों के लिए आप लोग किसी ना किसी टॉक्सिसिटी को पीछे छोड़ रहे हो अपने लाइफ में। ओके, एंड वही चीज़ हो रहा है करेंटली। आप लोग शायद थोड़ा रेस्ट एंड रिजुविनेशन एनर्जी में हो, जहाँ आप कॉन्टम्पलेट कर रहे हो, आप रेस्ट ले रहे हो। ओके, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो करेंटली, एंड आप लोग एक्चुअली प्रिपेयर हो रहे हो। ओके, कुछ चॉइस लेने के लिए अपने लाइफ में। आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे एक बहुत ही नेगेटिव पास्ट रहा होगा आपका, एंड जो आप फ्यूचर की तरफ जैसे आप देखेंगे, देयर्स लाइक पॉजिटिविटी, देयर्स ओनली पॉजिटिविटी। सो यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि आपको पास्ट को पास्ट में ही रहने देना है, एंड आपको आगे बढ़ना है अपने लाइफ में। ओके, एंड यहाँ ऑप्टिमिज्म रखने को कहा जा रहा है अपने फ्यूचर को लेके, क्योंकि बहुत लोगों के लिए देयर सम काइंड ऑफ लाइक यूनियन जो आपके लिए वेट कर रहा है। यहाँ कुछ लव लाइफ का एक मैसेज आ रहा है अगेन। ओके, जो ग्रुप नंबर 2 में भी आया था, बट इट्स अ डिफरेंट एनर्जी। ओके, मैं इसको डिफरेंट एनर्जी रखना चाहती हूँ। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि विथ ग्रुप नंबर 3 यहाँ पे विद द पेज ऑफ वंस एंड टेम्परेंस आप लोगों को प्रिपेयर किया जा रहा है। ओके, यहाँ पे पेशेंस की ज़रूरत तो है। ओके, पेशेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। ओके, यहाँ पे थोड़ा एक वक्त है शायद जिसके जहाँ आपको थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करने में लगाना पड़ेगा शायद, जहाँ अपने आप को आपको ठंडा करना है, काल्म करना है, एंड थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी शायद। बट देयर समथिंग दैट इज़ कमिंग अप। ओके, कुछ ना कुछ है जिसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है।
एक्चुअली। सो बहुत लोगों के लिए अगर आप लव लाइफ के केस में किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो देन इट्स कमिंग। बहुत लोगों के लिए अगर ये करियर के केस में आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, क्योंकि यहाँ मुझे अभी करेंटली जिस जगह पे हो यहाँ पे कुछ एक चॉइस आप बना रहे हो किसी चीज़ को लेके। बहुत लोगों के लिए ये आइदर लव लाइफ है, आइदर करियर है। ओके, बहुत लोगों के लिए मुझे ये लव लाइफ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मैं आपको बॉक्स में नहीं रखूँगी। ये करियर भी हो सकता है या फिर कुछ एक बड़ा सा चॉइस, ओके, जो अभी आप कॉन्टम्पलेट कर रहे हो करेंटली अपने लाइफ में। एंड आई एम सेइंग कि यहाँ ऑप्टिमिज्म रखने को कहा जा रहा है फ्यूचर को लेके, निगेटिविटी में मत घुसिए। एंड ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखिए, ओके, पर्सपेक्टिव रखिए फ्यूचर को लेके, क्योंकि सब कुछ आपके फेवर में ही काम करेगा एट द एंड ऑफ द डे। थोड़ा वक्त के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ सकता है विद द टेम्परेंस, ओके, क्योंकि टेम्परेंस स्पीक्स अबाउट mental, emotional, spiritual and physical stability and balance। ओके, आपका माइंड, बॉडी, स्पिरिट बैलेंस में है। ओके, वही चीज़ हो रहा है एक्चुअली आपके लाइफ में। एंड जब आप ये पूरी तरह से बैलेंस्ड फील करेंगे तभी आई एम सीइंग कि कुछ ना कुछ एक बड़ा सा चीज़ आपको ऑफ़र किया जाएगा बाय द यूनिवर्स। ओके, यहाँ बहुत क्लैरिटी आपको मिलेगा। So that is one thing I'm seeing. So let's see important messages for group number 3 from the angels and guides, please. Important messages for group number 3 from their angels and guides, please. Okay, here we go. So 8 of wands है, या forward movement मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, but 9 of wands है यहाँ पे first and 4 of swords है. So with this I'm definitely speaking, definitely seeing, I'm so sorry आज with this I'm definitely seeing कि with the lovers and the page of wands and 9 of wands बहुत लोगों के लिए ये एक ऐसा एनर्जी है, ओके, जो भी है एक्चुअली आप हमेशा से ऐसा फील कर रहे हो कि आप बार बार ट्राई करते हो एंड फिर आपको यूनिवर्स ना बोल देता है, फिर से आप ट्राई करते हो, फिर यूनिवर्स आपको डिक्लाइन कर देता है। ये वैसा एनर्जी है, ओके। आप में से बहुत लोग ऐसा फील कर रहे हो कि इतना वक्त से मेहनत लगा रहे हैं लेकिन कुछ तो आ नहीं रहा है, कुछ तो हो नहीं रहा है, ओके। सो आप थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील करते हो शायद उस चीज़ को लेके, तो आप थोड़ा हेजिटेंट हो अभी फ्यूचर को लेके। दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग, जहाँ पे आप थोड़ा हेजिटेंट हो, पता नहीं ये होगा भी या नहीं, ओके, दैट काइंड ऑफ थिंग। लेकिन आई एम सीइंग यहाँ बोला जा रहा है कि पॉजिटिव रहिए, ओके, पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक रहिए, आगे बढ़िए, क्योंकि विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एक्चुअली ये जो एक टाइम है जहाँ आपको अभी थोड़ा पेशेंस रखना है, या फिर थोड़ा अपने लिए आप अपने ऊपर थोड़ा और टाइम एंड एनर्जी लगा रहे हो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हील होने के लिए, क्योंकि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो और ज़्यादा हायर फ्रिक्वेंसी का है एंड उसी के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है एक्चुअली। एंड फॉर सम ऑफ़ यू यहाँ ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकता है इस चीज़ को लेके, ओके, देयर मे बी सम काइंड ऑफ ट्रैवलिंग जो इन्वॉल्व हो सकता है, बट आई एम ऑल्सो गेटिंग फॉर सम ऑफ़ यू ये अगर कनेक्शन है ना, ये जहाँ आप रहते हो ना, ये वहाँ से नहीं है, ये कनेक्शन वहाँ से नहीं है, ओके। विद द टेम्परेंस आई एम सीइंग यहाँ डिस्टेंस है, ओके, जो भी है ये डिस्टेंस है, ओके, सम काइंड ऑफ लाइक डिस्टेंस इज हियर। सो ये अगर कोई कनेक्शन है, ये आप जहाँ बॉर्न हुए हो, जहाँ आपको रेज किया गया है, या फिर जहाँ आप करेंटली रह रहे हो ना, उससे अलग है, ओके। इनका जगह, इनका सिटी हो सकता है, इनका कंट्री भी हो सकता है, देयर सम काइंड ऑफ लाइक डिफरेंस, ओके। सो वो चीज़ अलाइनमेंट में आएगा एक्चुअली, ओके। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, यप। सो लेट्स सी, बहुत लोगों के लिए यहाँ कुछ कल्चरल डिफरेंस भी हो सकता है, सम काइंड ऑफ लाइक बैकग्राउंड डिफरेंस भी हो सकता है अगर ये लव लाइफ है तो, ओके। बिकॉज आई एम सीइंग डेफिनेटली इट्स लाइक 100% लव लाइफ का मैसेज आ रहा है विद द 2 ऑफ कप्स लवर्स। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग देयर सम काइंड ऑफ लाइक कल्चरल डिफरेंस, या फिर कुछ बैकग्राउंड डिफरेंस है, लोकेशन में डिफरेंस है, ओके। सो यहाँ बोला जा रहा है कि पॉजिटिव रहिए क्योंकि इट्स अबाउट टू हैपन, ओके, ये आपके लिए होगा, यप। एंड ये अभी हो रहा है एक्चुअली, इवन ये बिहाइंड द सीन्स मैनिफेस्ट हो रहा है, ये बस आप फिजिकल रियलिटी में अभी करेंटली देख नहीं पा रहे हो। एंड जब ये होगा इट विल हैपन रियली क्विकली, ओके, ये बहुत ज़्यादा क्विकली होगा एक्चुअली जब ये होगा। लेट्स सी important message for group number 3 from the angels and guides.
important message for group number 3's angels and guides. Here we go. Aquarius है, this energy is freedom loving, rebellious, idealistic and technological. So let's see. Libra है, this energy is diplomatic and gracious, it seeks harmony and balance in relationships. Okay, next है आपका the first house, what people see and the impression you give. So with the Libra and first house, definitely I'm seeing बहुत लोगों के लिए this is speaking about बहुत लोगों के लिए यहाँ पे थोड़ा एक पेशेंस की ज़रूरत पड़ी, यानी कि ये जो है ये अपनी डिवाइन टाइमिंग में होगा. ओके, जो भी होगा ये डिवाइन टाइमिंग में होगा, लेकिन तब तक आप अपना जो किस चीज़ से आप रेजोनेट करते हो, कौन हो आप एक्चुअली, आपका पर्पस क्या है इस लाइफ टाइम में. ओके, हु यू आर एक्चुअली, वो चीज़ आप डिस्कवर करेंगे बाय दैट टाइम. ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग करेंटली भी आप लोग डिस्कवर कर रहे हो वो अपने बारे में कि आप एक्चुअली कौन हो. ओके, एंड ये जो है ये एनर्जी डजंट केयर अबाउट कि लोग आपको कैसे देख रहे. ओके, या फिर कैसे सोचते हैं आपके बारे में, उसके बारे में आप ज़्यादा केयर नहीं कर रहे हो, बल्कि यू आर लाइक आप मस्ट हो अपने एनर्जी में, आप जो फील करते हो यू आर लिविंग इन दैट. ओके, यानी कि आप बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक हो अपने आप को लेके, अपने इमोशंस को लेके, ओके, अपने बिलीव्स को लेके. सो आई एम सीइंग कि हुएवर यू विल मीट, वो इंसान आपको मिरर करेगा. यानी कि ये इंसान भी बहुत ज़्यादा हुएवर यू आर अट्रैक्टिंग, ये इंसान भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने आप को लेके एंड वेरी ऑथेंटिक. लाइक इनको मालूम है कि ये कौन है. ओके, एंड ये क्या चीज़ ये इंसान ऑफ़र कर सकता है. ओके, इनका कैपेबिलिटीज़, पोटेंशियल इस इंसान को बहुत ही अच्छे से मालूम है वो सब. ओके, सो वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन जिनको भी आप अट्रैक्ट करो, एंड उस फ्रिक्वेंसी तक पहुंचने के लिए आपको भी अपने बारे में बहुत कुछ चीज़ें सीखना है. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर दैट. बट ये इतना ज़्यादा लंबा नहीं होगा, क्योंकि हैंगमैन जो है इट स्पीक्स अबाउट लाइक जो बिहाइंड द सीन्स अभी हो रहा है एक्चुअली. ओके, ये मैनिफेस्ट हो रहा है, इट्स हैपनिंग ऑलरेडी. बस ये फिज़िकल रियलिटी में थोड़ा वक्त लगेगा. ओके, आपके लिए एक्चुअली. सो विद द लिब्रा एंड द फर्स्ट हाउस, आई एम सीइंग कि जैसे आप अपने आप को समझ रहे हो कि कैसे क्या है आपसे रेजोनेट करता है, किस आपसे रेजोनेट करता है, क्या चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं करता है. जितना आप वो सीख रहे हो उतना ज़्यादा आप इस इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो. ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो विद द एक्वारियस आई एम सीइंग कि वेरी यूनिक पीपल. ओके, एंड आप जितना अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट होते हो उतना ज़्यादा आप ऐसी यूनिक कनेक्शंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, सही कनेक्शंस को अट्रैक्ट करेंगे. आई मीन टू से. ओके, सो लेट्स सी मैसेजेस, इंपॉर्टेंट मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 3's एंजल्स एंड गाइड्स प्लीज. ओके, यहाँ कुछ रिवर्स्ड आया. बैलेंस है, स्टेबिलिटी, स्टैंडिंग फर्म. ओके, कुछ रिवर्स्ड आया है. लेट्स सी. सीक्रेट ब्रीथ एंड साउंड, लाइफ फोर्स, कम्युनिकेशन, ये रिवर्स्ड आया. सो फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ ऑफ बैलेंस है आपका थ्रोट चक्रा थोड़ा सा. ओके, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे विद सीक्रेट ब्रेथ एंड साउंड, लाइफ फोर्स, कम्युनिकेशन, आप में से बहुत लोग आप शायद अपना जो मोस्ट ऑथेंटिक आवाज़ है उसको ज़्यादा आप बाहर नहीं लाते हो शायद. ओके, दैट मे बी समथिंग. सो फॉर सम ऑफ यू वो भी हो सकता है कि आपका थ्रोट चक्रा थोड़ा ऑफ बैलेंस है. यहाँ बहुत ज़्यादा सीरियसनेस मुझे दिखाई पड़ रहा है आपके एनर्जी में. सो आप लोग शायद निगेटिव हो जाते हो अक्सर. ओके, एंड उसी जगह से आप लोग कम्युनिकेट करने लग जाते हो, एंड क्या होता है कि वो आपके एनर्जी को ऑफ बैलेंस कर देता है एंड आप लोग अनस्टेबल फील करने लग जाते हो. ओके, सो आई एम सीइंग कि उस चीज़ को आपको बैलेंस आउट करना है. ओके, जो है आपका बेसिकली आपका थ्रोट चक्र एक्चुअली. ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. लेट्स सी one more card please. Important messages from group number 3's angels and guides. So यहाँ है whale, breach. Oh my god, सब water water mammals यहाँ पे very funny. Okay, यहाँ whale है. Let's see. Milky Way perspective. Okay, so यहाँ बोला जा रहा है कि अपने आप को
अगर आप लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को सेल्फ लिमिट भी करते हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा लिमिट करते हो, देन इट्स टाइम टू कम आउट ऑफ दैट। ओके, बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपका जो एक्चुअल पोटेंशियल है ना लाइफ में, इस लाइफ टाइम में, इट्स वेरी हाई। एंड शायद आप लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो, शायद वो भी एक मैसेज आ रहा है, यानी कि आप अपने पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट करते हो। ओके, क्योंकि ये वता का एनर्जी दे रहा है, सो इट स्पीक्स अबाउट क्रिएटिविटी। सो आप लोग सेल्फ डाउट में अक्सर रह जाते हो शायद। ओके, एंड इट्स टाइम टू लिव इन योर मोस्ट ऑथेंटिक एनर्जी, यानी कि अपने पोटेंशियल को समझना, खुल के जीना। ओके, या वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एंड विद द ब्रीच एज वेल, इट्स कमिंग आउट ऑफ सम काइंड ऑफ लाइक वाटर, जिसमें आप हमेशा से रह रहे हो। एंड ये होने वाला है बहुत लोगों के लिए। ओके, यानी कि ये बहुत ही लॉन्ग टाइम कमिंग है बहुत लोगों के लिए। आई एम सीइंग कि यू हैव बीन इन अ काइंड ऑफ अ जोन जहाँ आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, एंड फाइनली आप अभी उससे बाहर निकल रहे हो एक्चुअली अपनी लाइफ में। ओके, एक छलांग लगाने के लिए आप रेडी हो रहे हो। सो यहाँ पे विद द मिल्की वे पर्सपेक्टिव, इट्स स्पीकिंग अबाउट कि रिजल्ट से डिटैच रहना है आपको। ये नहीं सोचना है कि इसको ऐसे ही मैनिफेस्ट होना है एंड इसके साथ ही मैनिफेस्ट होना है एंड इस सिचुएशन का रिजल्ट को ऐसा ही होना है। उस एनर्जी में आपको नहीं रहना है। ओके, विद द मिल्की वे पर्सपेक्टिव यहाँ बोला जा रहा है कि डिटैच रहिए उससे, बस गो विद द फ्लो। ओके, लाइफ को पूरी तरह से आपको जीने को कहा जा रहा है यहाँ पे। ओके, एंड जब सही टाइम होगा, ओके, जो होना है वो हो जाएगा आराम से अपने टाइम में। ओके, इट्स मेंट टू हैपन, ये आपका डेस्टिनी है बेसिकली। ओके, इट विल हैपन। एंड आई एम सीइंग कि वो जो आप छलांग, आई एम ऑल्सो गेटिंग देयर समथिंग लाइक ओशन एंड सीज, water bodies as I see it. Okay, with the temperance there's some kind of like distance. Okay, so बहुत लोगों के लिए ये कुछ एक वाटर बॉडी को क्रॉस करने का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। ओके, there's some kind of like difference. Okay, some kind of like डिस्टेंस है या फिर डिफरेंस है, अगर ये कनेक्शन है तो। ओके, आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक डिस्टेंस जिसको कवर अप करना है, बट आई एम सीइंग कि ओवरऑल ओके, जो भी है ये बहुत ज़्यादा आपके ऑथेंटिक एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में होगा। एंड यहाँ इंस्टेंट रिकॉग्निशन होगा इस कनेक्शन को लेके। ओके, एंड अगर ये करियर है तो इस करियर को लेके। ओके, बहुत लोगों के लिए दिस इज़ डेफिनेटली स्पीकिंग अबाउट लाइक लव लाइफ या फिर वैसा कुछ वाइब आ रहा है यहाँ पे, या डेफिनेटली सम काइंड ऑफ लाइक लव लाइफ या फिर या एंड एज वेल एज यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आपको अपना जो ऑप्टिमिज्म है उसको बरकरार रखने को कहा जा रहा है, क्योंकि आप लोग अक्सर निगेटिव तब होते हो जब आप ऐसे सोचने लग जाते हो कि पता नहीं क्या हो रहा है लाइफ में। ओके, शायद ख़राब ही होगा। दैट काइंड ऑफ एनर्जी में जब आप आ जाते हो तभी आप निगेटिव हो जाते हो। एंड उस जगह से जब आप आते हो, आप में से बहुत लोग, आप बहुत ज़्यादा शायद जो आपको बोलना नहीं चाहिए वो भी आप बोल देते हो शायद। सो उसमें शायद थोड़ा हीलिंग की ज़रूरत है। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3। सो वही था ग्रुप नंबर 3 का मैसेज। एंड या आप में से बहुत लोग, आप जेमिनाई हो सकते हो, लिब्रा हो सकते हो, यहाँ एरीज है, सेजिटेरियस है, पाइसिस है, कैंसर है। ओके, या बहुत कुछ चीज़ें इफोर्टलेसली होगा आपके लाइफ में। ओके, इतना ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, सब अपने टाइम में होगा एक्चुअली। सो यहाँ बस आपको बोला जा रहा है कि पॉजिटिव रहिए, स्टे पॉजिटिव। ओके, सो लियो है, एक्वारियस है, ओके, सेजिटेरियस अगेन आउट हियर। सो वही था ग्रुप नंबर 3 का मैसेज। ओके, सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 3, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन